नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान की विधानसभा में मौजूद विधायकों का इस्तीफे का जो मामला है वो आज बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। हुआ यूं कि आज जब इस मामले की सुनवाई राजस्थान के उच्च न्यायालय में हो रही थी तो मुख्य न्यायाधीश के सामने एक तरफ राजेंद्र राठौड़ थे जिन्होंने ये याचिका पेश की थी, तो दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राजस्थान विधानसभा की तरफ से पेश हो रहे थे, यानी कि राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने जो लिखित जवाब दिया है आज कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि जो 81 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट के सामने ये कह रहे हैं कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सितंबर की उस रात को जब विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने विधायकों के इस्तीफे देने की बात कही गई थी, तो क्या वो इस्तीफे जबरन दिलवाए गए थे? अगर जबरन दिलवाए गए थे तो वो किसने दिलवाए थे? क्या उनको धमकाया गया था? क्या किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेल किया गया था विधायकों को कि आप इस्तीफे दीजिए, नहीं तो ये नतीजा हो सकता है? ये सवाल हैं जो राजस्थान तक आज खड़े कर रहा है। यह सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगभग 4 महीने से राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों का, कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का मामला अटका हुआ है या अटका हुआ था। क्या उन्होंने इस्तीफे दिए थे? क्या इस्तीफे देने के बाद विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले इन विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए थे? अगर ले लिए थे और अगर दिए थे तो किसके कहने पर दिए थे और किसके कहने पर वापस लिए गए? और आज जिस तरह से इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो 81 विधायकों के इस्तीफे की बात कही जा रही है वो इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, यानी कि वॉलंटरीली नहीं दिए गए थे, यानी कि विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिए थे। अगर ऐसा था तो इसको पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये, क्या विधायकों को गलत पिक्चर दिखाई गई थी? क्या विधायकों को गलत बताया गया था और कहा गया था कि अगर वो इस्तीफे नहीं देते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जिससे कि सरकार का भविष्य आगे जाकर खतरे में पड़ सकता है? और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह लगने लग गया था कि उनकी सरकार या उनकी कुर्सी जा सकती है, इसीलिए विधायकों के इस्तीफे दिलवाए गए थे? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि जो इस्तीफे दिए गए थे वो जबरन या फिर स्वैच्छिक नहीं थे, तो इसीलिए वो मंजूर नहीं किए गए और वापस कर दिए गए। तो ये पूरी परिस्थितियां जो बनी वो कैसे बनी? और क्या बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये लगने लग गया कि उनकी कुर्सी फिलहाल के लिए बच गई है, इसीलिए विधायकों से इस्तीफे वापस करवाने का पूरा कार्यक्रम रचा गया? ये बड़े सवाल हैं। राजस्थान में जिस तरह से दो गुटों के बीच की लड़ाई चलती आ रही थी, वो लड़ाई अभी तक चालू है। जिस तरह से सचिन पायलट ने एक के बाद एक किसान सम्मेलन करके यह दिखा दिया है कि जहां वो जाते हैं वहां पर भीड़ स्वैच्छिक ही आ जाती है, तो ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुई वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा का कल्मिनेशन हुआ।
आज राहुल गांधी की अगुवाई में चली आ रही भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में अंजाम हुआ। और जिस तरह से इस यात्रा में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर जो एक परसेप्शन थी उसमें लोगों के अंदर बदलाव आया है और एक सोच बनी है कि राहुल गांधी पार्टी को लीड कर सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं। और उस तरह से, जिस तरह से उनको एक तरह से पप्पू कहकर उनका एक तरह से छवि को इस तरह से दिखाना कि वो परिपक्व नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो कांग्रेस को लीड कर सकें या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकें, उस पूरी परसेप्शन में कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, उस पूरी परसेप्शन में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। पर वो बदलाव क्या एक ऐसा बदलाव है जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी एक निर्णायक नेता बन सकते हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह से राजस्थान में ऊहापोह और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है। पहले कहा गया कि पार्टी की सीएलपी की बैठक होनी है सितंबर के महीने में, वो नहीं हुई। कहा गया कि पार्टी चाहती है अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ें, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी या बनाई गई कि अशोक गहलोत ने ना तो वो चुनाव लड़ा, ना ही वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किए। और फिर कहा गया कि नेतृत्व का बदलाव को लेकर जो कुछ भी फैसला लेना है वो 2 दिन के अंदर ले लिया जाएगा। पर उस बात को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक वो फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी के नेतृत्व में, आला कमान में बदलाव हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता बने। कई बार सचिन पायलट ने राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक मुलाकात कर डाली। पर जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है और इसके अंजाम होते होते इस बारे में राजस्थान के दौरे के दौरान ही फैसला ले लिया जाएगा, पर वो फैसला नहीं लिया गया। साल बीता, नया साल शुरू हुआ, पर असमंजस की वो स्थिति बनी रही। और अब स्थिति इस तरह से और पानी इस कदर उठ चुका है कि सचिन पायलट जगह जगह दौरे कर चुके हैं और आगे की रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। एक तरह से अपनी एकला चलो की जो रणनीति है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गई है कि पार्टी का जो आला कमान है, जो दृढ़ शक्ति होनी चाहिए थी निर्णय लेने की, ना तो वो दिखा रहा है, ना ही जो सचिन पायलट का कोर बेस है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, जो कि चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका दिया जाए, उनके अंदर जो जिस तरह का एक डेस्पिरेशन है वो बढ़ता जा रहा है और सचिन पायलट उसको भाप गए हैं और उसको समझते हुए वो जान गए हैं कि अगर उनके पास अब कोई दाव रह गया है तो वो आर या पार का दाव है। और वो दाव ये है कि वो लोगों के बीच जाकर खुद अपनी बात को रखें और फैसला उन पर छोड़ें। तभी आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जहां जहां उन्होंने दौरे किए, वहां वहां पर उन्होंने जो लोगों से कनेक्ट होते वाले मुद्दे हैं, भले ही वो पेपर लीक का मुद्दा हो, भले ही वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को वो उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या जब आज अंजाम हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस लड़ाई को सिरे चढ़ाएंगे राहुल गांधी या पार्टी का नेतृत्व? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और अगर जल्द ही इस मामले को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस की और भी मिट्टी पलीत हो सकती है और दोनों की जो ये लड़ाई है उसमें नुकसान पार्टी को होगा ही होगा और किसी भी तरह से इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलते हुए नजर आएगा। जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें साफ तौर पर जिस तरह से विधानसभा ने साफ कर दिया है कि इस्तीफों की मंजूरी नहीं की गई है और उसका कारण यह बताया गया कि स्वैच्छिक तौर पर नहीं दिया गया था और इस पूरे मामले में अगली तारीख 13 फरवरी की दी गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण रह सकता है कि अगली तारीख में इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, पर साफ हो गया है कि राजस्थान
कि विधानसभा और राजस्थान की राजनीति का ये मामला जब हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा तो इस पूरे मामले में परत दर परत नए नए खुलासे होते गए। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।